है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का कमेंट था कि एसएससी जेईई 2024 के लिए हम जो तैयारी कर रहे हैं तो उसे टेक्निकल का क्या क्या वेटेज रहता है, कैसे कैसे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं टेक्निकल में, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, यदि आपको टेक्निकल के बारे में जानना हो कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए आप पिछले 2 ईयर का डाटा ले लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है जानने के लिए। तो 2022 में जो 4 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था और 2023 में भी 4 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उनका मैं एनालिसिस लेकर के आया हूं और आप लोग को बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो 2022 का मैंने सिर्फ एवरेज लिया है। उसके बाद 2023 में जो 4 शिफ्ट हुए हैं उस सभी शिफ्ट के सभी सब्जेक्ट के जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है मैंने सभी लिख दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2022 में बीएमसी जो बिल्डिंग मटेरियल है उसका एवरेज 15 था। सर्वेइंग जो है उसका 10 था। फ्लूइड जो है उसका फ्लूइड और पंप्स एंड टरबाइन ये दोनों मिला करके 9 नंबर था। उसके बाद सॉइल में 8, एनवायरनमेंट में 8, आरसीसी में 8, इरिगेशन में 10। इरिगेशन में ध्यान रखिएगा, इरिगेशन और हाइड्रोजी मिला करके एवरेज निकाले 10 आया। उसके बाद एस्टिमेशन में 10, हाईवे में 10, हाईवे और रेलवे मिला करके मतलब पूरा ट्रांसपोर्टेशन में 10। उसके बाद सोम में 5 और स्टील स्ट्रक्चर एनालिसिस लगा करके 5 और स्टील स्ट्रक्चर लगा करके आपका 7। तो यह तो हो गया आपका 2022 में जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए उसका एवरेज। देखिए, 2022 में भी 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और 2023 में भी 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो 2023 के चारों शिफ्ट में अलग अलग जो है इसका बना दिए हैं। देखिए, बीएमसी में आया था पहला शिफ्ट में 18, फिर 13, फिर 11, फिर 13, ये आपका सर्वेइंग में 13, 12, 13, फिर 13। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स में इसी तरह से आइएगा तो फिर वापस यहाँ पर आपका देखिए स्ट्रक्चर एनालिसिस में एक भी क्वेश्चन नहीं आए, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। ठीक है, तो आप इसमें यदि लास्ट के समय में यदि चाहते हैं कि आप कुछ सब्जेक्ट हम ना पढ़े छोड़ दे, तो उसमें छोड़ने वाली यदि सब्जेक्ट है, वैसे तो छोड़ना नहीं चाहिए, फिर भी यदि आप चाहते हैं तो आप सोम, स्ट्रक्चर एनालिसिस, उसके बाद स्टील, ये तीनों सब्जेक्ट को आप स्किप कर सकते हैं अभी के लास्ट के मोमेंट। देखिए, सोम, स्टील और आपका क्या कहते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस थोड़ा सा जो है लेंदी है और इससे कम मार्क्स आते हैं। यदि आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर देखिए, अगर मेन सब्जेक्ट की बात करें, कौन कौन मेन सब्जेक्ट है, तो बीएमसी से लेकर के यहाँ पर हाईवे इंजीनियरिंग, बीएमसी से लेकर के हाईवे इंजीनियरिंग तक यह मेन सब्जेक्ट है आपका। और यह तो हो गया आपका 2022 का एवरेज डाटा। यह हो गया 2023 का सभी चारों शिफ्ट का अलग अलग सभी सब्जेक्ट। देखिए, यहाँ तक कि हम पंप्स और टरबाइन इसका भी बता चुके हैं। उसके बाद हाइड्रोलॉजी का भी इसमें बता दिए हैं कि 3, 2, 3, 3 ऐसे आया है। उसके बाद इसमें हो गया स्ट्रक्चर एनालिसिस में तो 0 आया है, इस तरह से बताए हैं। उसके बाद आता है कि टेक्निकल। देखिए, सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है आपका वो टेक्निकल का ही है, इसलिए यदि उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी देकर के चलिएगा कि सबसे पहले हम बिल्डिंग मटेरियल को देंगे, उसके बाद सर्वेइंग के देंगे, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद सॉइल, इन्वायरमेंट, आरसीसी, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, एस्टिमेशन और हाईवे, ये आपका मेन सब्जेक्ट हुआ, कोर सब्जेक्ट हुआ। इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, इसको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद मेंस में देखिए, मेंस में भी उसी तरह से वेटेज है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग बात है मेंस का वो है आपका हाइड्रोलॉजी। ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि देखिए आपका प्री में 2-3 नंबर पूछा, 2-3 मार्क्स का है, लेकिन मेंस में यही जो सिर्फ हाइड्रोलॉजी से 6 क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ हाइड्रोलॉजी से 6 क्वेश्चन आए हैं। यहाँ तक देखिए, इरिगेशन का 5 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन हाइड्रोलॉजी का 6 क्वेश्चन आया है। और एस्टिमेशन मेंस के लिए आपका तो बीएमसी, उसके बाद सर्वेइंग, उसके बाद सॉइल के बाद आपका क्या कहते हैं आरसीसी, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, उसके बाद एस्टिमेशन से 11 क्वेश्चन आए मेंस में। फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस में फिर 0, मतलब 2023 में जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस से चाहे वो प्री हो या मेंस हो, एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो ये रहा कुछ आप लोग के लिए डाटा। तो मैंने थोड़ा मेहनत से इस डाटा को थोड़ा सा बनाया है, एक एक क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट के एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया से देखा हूँ और तब आपके पास ये जो डाटा लेकर के लाया हूँ। और यदि आप
हमारे साथ बने रहते हैं तो आगे जो हम जीके जीएस का भी डाटा आप लोग के लिए लेते आएंगे कि जीके जीएस में जो नॉन टेक पर्सन है, रीजनिंग तो चलिए रीजनिंग लगभग सबका सही रहता है, 40-45 प्लस वो ला ही लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है अब इसी तरह से डाटा एनालिसिस करना होगा हमको जीके का, कि जीके में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो जीके में देखिए, जीके में क्या था, एक ऊपर से बता दे रहा हूँ। जीके में पहले स्टैटिक जीके का बहुत ही कम रोल था, स्टैटिक जीके का, लेकिन 2022 और 23 में स्टैटिक जीके का जो वेटेज बढ़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 2023 में स्टैटिक जीके एक शिफ्ट में 5 से 6, 5 से 7 ऐसे करके आया है, तो उसका भी एनालिसिस ज़रूरी है। तो ठीक है, अगर आप इस वीडियो तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोग के लिए इतने सारा डाटा एनालिसिस लाते हैं। आगे हम जीके जीएस का भी लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।